मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी थी। तो सबसे पहला क्या है, राइट द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट राइट ऑप्शन। तो पहला क्या है, द फोर्स है। तो फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फिर है क्या, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होते हैं, वो ऐड होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनल। फिर है प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर इफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द एरिया इज डबल्ड देन प्रेशर विल बी, अगर फोर्स सेम रहता है और एरिया डबल हो जाता है तो जो प्रेशर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो कितनी क्या होती है, पास्कल, मतलब पीए हो जाएगी। फिर दिया गया है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट है गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ फोर्स वेयर द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज। तो इसमें आएगा मस्कुलर एंड इलास्टिक फोर्स। फिर है नेम एनी टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाएगा इसमें। फिर नेम एनी टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और जिसको हम कैपिटल एन से बोलते डिनोट करते हैं। फिर है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। फिर नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लिक्विड प्रेशर, तो क्या होता है यूज, मैनोमीटर। फिर है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका आंसर आ जाएगा बैरोमीटर, क्या आएगा, बैरोमीटर। फिर आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला दिया गया है फोर्स, फोर्स को डिफाइन करना है तो ये पेज नंबर 112 पे दिया गया है। 112 का ये रिवीजन एट अ ग्लैंस का फर्स्ट पॉइंट ही हमें पूरा लिखना है, आ फोर्स से लेके साइज ऑफ आ बॉडी तक, ये हो जाएगा शॉर्ट के फर्स्ट का ए। फिर दिया गया है बी क्या, प्रेशर, तो प्रेशर की डेफिनेशन 113 पे दी गई है, ये दी गई है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट के फर्स्ट का बी। फिर है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन 104 पे दी गई है। फिर इसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो इसकी डेफिनेशन भी कहाँ दी गई है, 104 पेज पे दी गई है। ये दिया गया है हमें कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन ये दी गई है, अ फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन टू से लेके यहाँ तक कॉन्टैक्ट फोर्स तक, ये शॉर्ट के फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट से लेके आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट के फर्स्ट का डी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे शॉर्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दो को टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्सेस बताने हैं तो लिखेंगे हम टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर, ये पेज नंबर 104 पे दिया गया है, ये दिए गए हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले क्या लिखोगे, मस्कुलर फोर्स डालोगे, मस्कुलर फोर्स में द फोर्स से लेके यहाँ तक मस्कुलर फोर्स तक लिखोगे। फिर इसके बाद सेकंड क्या दिया गया है, इलास्टिक फोर्स, क्या दिया गया है, इलास्टिक, तो इलास्टिक फोर्स में इलास्टिक फोर्स से लेके यहाँ तक इलास्टिक फोर्स तक आप लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का सेकेंड। फिर है शॉर्ट का थर्ड क्या दिया गया है, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिखने हैं दो टाइप के, तो इसका आंसर भी कहाँ दिया गया, 104 और 105 पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर, फिर यहाँ सबसे पहले डालेंगे क्या हम, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स तक, ठीक है, शॉर्ट के थर्ड का फर्स्ट। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके यहाँ तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी तक लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का थर्ड। ठीक है, फिर आता है हमारा शॉर्ट का फोर्थ, शॉर्ट का फोर्थ क्या दिया गया है, व्हाट हैपन इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन द, क्या होगा जब दो फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई होंगे, फर्स्ट है सेम डायरेक्शन में और सेकंड है अपोजिट डायरेक्शन में, ये पेज नंबर 106 पे दिया गया है। पहले तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ से व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन द सेम डायरेक्शन से लेके F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। फिर सेकंड पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन,
यहाँ से फिर ये इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ से इट विल मूव से लेके मूव इन द डायरेक्शन विच से लेके यहाँ तक F1 इज ग्रेटर देन F2। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फोर्थ आंसर। फिर आता है शॉर्ट का फिफ्थ, क्या दिया गया है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ से हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं प्रेशर के। ये पेज नंबर 109 पे दिया गया है। ये तो सबसे पहले क्या, यहाँ से आ पॉटर पुट से लेके ऑन हिज हेड तक, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर सेकंड दिया है द स्ट्रेप्स ऑफ स्कूल बैग से लेके यहाँ तक प्रेशर ऑन द शोल्डर्स तक। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फिफ्थ आंसर। फिर क्या है शॉर्ट का सिक्स्थ, क्या दिया गया है, फाइंड द प्रेशर इफ अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। हमें इसका क्या बताना है, प्रेशर। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमें पता है फोर्स दिया गया है 60 न्यूटन, एरिया दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर। हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 न्यूटन अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। 2 1 जा 2, 30 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 30 पास्कल। ये आ जाएगा हमारा प्रेशर। ये हो गया हमारा शॉर्ट का सिक्स्थ। फिर दिया है लॉन्ग का फर्स्ट, क्या दिया गया है, डिस्कस वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के वेरियस इफेक्ट्स को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये आंसर पेज नंबर 103 पे दिया गया है। ये यहाँ लिखा है क्या, फोर्स, ये यहाँ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ से लिखना है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। इसके बाद ये हेडिंग डालने के बाद व्हेन अ फोर्स से लेके अप्लाइंग फोर्स तक ये लिखना है। फिर इसके बाद सेकंड डालना है क्या, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यहाँ इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अ फोर्स से लेके यहाँ तक लिखना है, स्प्रिंग तक। ठीक है, फिर दिया फोर्स से लेके यहाँ तक मूविंग ऑब्जेक्ट तक। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का फर्स्ट। फिर लॉन्ग का सेकंड आता है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी शो दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर। एक्टिविटी की मदद से हमें बताना है कि लिक्विड एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो इसका आंसर पेज नंबर 109 110 पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको ये एक्टिविटी में डालना है, टू स्टडी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, फ्रॉम द बॉटल तक, यहाँ तक लिखना है। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का सेकेंड। या इसमें डायग्राम भी बनाने हैं आप लोगों को दोनों। ये हो जाएगा लॉन्ग का सेकेंड। फिर लॉन्ग का थर्ड दिया गया है, हाउ डू यू मेज़र लिक्विड प्रेशर, डिस्कस द डिवाइस यूज्ड। हमें लिक्विड प्रेशर कैसे मेज़र करेंगे और इसको डिवाइस किस डिवाइस से यूज़ करते हैं वो भी लिखना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 110 पे दिया गया है। यहाँ से मेजरिंग लिक्विड प्रेशर से लेके यहाँ तक यूट्यूब्स तक लिखना है। ये हो जाएगा लॉन्ग का थर्ड। ठीक है, फिर लॉन्ग का फोर्थ आता है, क्या है, अ मैन वेइंग 60 kg स्टैंड्स ऑन अ वुडन प्लैंक 1 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। 40 यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, एक मैन है जिसका वेट 60 kg है, वो एक वुडन प्लैंक पे खड़ा है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और 40 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ मैंस वेट कितना दिया गया है हमें, 60 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन। और वुडन प्लैंक का 1 मीटर लॉन्ग है और 40 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, तो इसकी ये एरिया निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 1 इंटू 0.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर हमें पता ही है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, 600 न्यूटन अपॉन 0.4 मीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1500 पास्कल। ये आ जाएगा हमारा लॉन्ग का फोर्थ। फिर है लॉन्ग का फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या समझते हैं, शो दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये हमें बताना है एक एक्टिविटी के थ्रू कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये पेज नंबर 112 पे दिया गया है। ये यहाँ से
एम से लेके मतलब जो एक्टिविटी दी गई है ये पूरी एक्टिविटी यहाँ तक इन ऑल डायरेक्शंस तक लिखना है। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का 5th। यहाँ हमारे लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद बारी आती है ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स में दिया गया है क्या, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स रहता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देता है, तो ये ट्रू होगा। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये भी ट्रू है क्योंकि इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। मास एंड वेट रेफर टू द सेम थिंग। जो मास और वेट रहते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो फ्लूइड्स रहते हैं वो प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की वॉल पे, तो ये तो ट्रू है। प्रेशर डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ये भी फॉल्स है। प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एरिया, ये फॉल्स है। प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एयर एक्सर्ट्स वेरी लिटिल प्रेशर, तो ये फॉल्स है क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ब्लैंक्स इन नेचर। कैसा होता है, ये अट्रैक्टिव होता है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ ब्लैंक्स फोर्स, तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर है द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक्स द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट, तो ये क्या आ जाएगा, रिपेल आ जाएगा यहाँ। फिर है फोर्स इंक्रीजेज द फोर्स इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। प्रेशर कैन बी डिक्रीज बाय ब्लैंक्स द एरिया ओवर विच फोर्स इज एक्टिंग, इंक्रीजिंग आ जाएगा इसमें। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। फिर आती है मैच द फॉलोइंग। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इस एग्जिस्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कॉज्ड बाय मस्कुलर एक्शन। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फिर फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ एन बॉडी ओवर अ सरफेस। फिर ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो एग्जिस्ट व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।